यूँ तो अपने प्यार के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी होंगी जहां लोग अपने प्रेम को पाने के लिए किसी भी हद तक चले गए, तो कभी कभी उन्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन आज जो कहानी हम आपको सुनाएंगे उसे सुनने के बाद आप महसूस कर पाएंगे कि प्यार कभी कभी पागलपन की उस हद तक भी जा सकता है जहाँ सही और गलत का फर्क मिट जाता हो। एक इंसान जो रहता तो महलों में था, लेकिन हर रात उसे सपने में एक अनजान महिला का चेहरा नजर आता। वह चेहरा इतना सुंदर और इतना रहस्यमयी था कि वह उसकी खोज में पूरी जिंदगी लगा देने को तैयार था। फिर एक दिन असल जिंदगी में वही चेहरा उसे दिखा, जिसे देख उसकी धड़कनें तेज हो गई और वह यकीन कर बैठा कि यही उसकी किस्मत है और यही उसका रियल लव। लेकिन इस कहानी का अंत किसी खूबसूरत मोहब्बत की दास्तां जैसा नहीं, बल्कि एक खौफनाक और अकल्पनीय मोड़ पर हुआ, जो आज भी लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वह एक प्रेम था या अंधा जुनून। चलिए शुरू करते हैं 20वीं सदी की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम फेट, जहां रियल क्राइम से जुड़ी घटनाओं की जानकारी दी जाती है। और आज की घटना है कार्ल टेंजलर की, जिनका जन्म 8 फरवरी 1877 को जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में हुआ था। बचपन से ही टेंजलर का झुकाव विज्ञान और अजीबोगरीब चीजों की ओर था। जर्मनी में रहते हुए उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और सन 1899 में डोरिस शेफर नाम की एक महिला से शादी कर ली। शादी के बाद उनके 2 बच्चे भी हुए, जिनका नाम आयशा और क्लारिस्टा था। कार्ल टेंजलर अपनी होशियारी और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। वह किसी भी काम को बहुत चतुराई से करते, इसलिए लोग उन्हें बहुत समझदार मानते थे। लेकिन इन सब गुणों के बावजूद उनकी एक बड़ी कमजोरी थी, जो उन्हें रातों को चैन से सोने नहीं देती। हर रात जब वो सोने जाते तो उनके सपने में एक सुंदर काले बालों वाली महिला आती, जिससे उन्हें लगता कि वह महिला उनकी किस्मत में है। इस डर और आकर्षण के बीच वह हर रात यही सोचते रहते कि आखिर वह कौन है और उनका भविष्य क्या होगा। साल 1926 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कार्ल अपनी फैमिली को छोड़कर अमेरिका चले आए और वहीं बस गए। अमेरिका में रहते हुए वो फ्लोरिडा के की वेस्ट में एक अस्पताल में बतौर रेडियोलॉजिस्ट काम करने लगे और देखते ही देखते 4 साल बीत गए। फिर आया उनकी जिंदगी में वह मोड़ जिसने उन्हें इस हद तक गिरा दिया कि आज भी लोग उन्हें उनकी उस पागलपन से याद करते हैं। दरअसल 22 अप्रैल 1930 को टेंजलर की मुलाकात एलन नाम की एक खूबसूरत अमेरिकी महिला से हुई, जो उस हॉस्पिटल में इलाज करवाने आई थी। एलन को तपेदिक यानी टीबी की बीमारी थी, जो उस समय लाइलाज थी। टेंजलर ने एलेना को देखकर तुरंत पहचान लिया कि यह वही महिला है जिसे वे अपने सपनों में देखते आए थे। वो एलेना के प्रति जुनूनी हो गए और हर संभव प्रयास करने लगे ताकि उसकी जान बचाई जा सके। उन्होंने अपने निजी तरीके से इलाज शुरू किया। एलेना कार्ल से 32 साल छोटी थी, पर कार्ल तो उन्हें मन ही मन अपनी पत्नी मान बैठे थे। चूंकि उस समय टीबी का कोई इलाज नहीं था, इसलिए डॉक्टरों ने एलेना को घर पर ही आराम करने की सलाह दी। तब कार्ल एलेना के घर तक जाने लगे और इलाज का पूरा खर्च भी उठाया। जरूरत पड़ने पर अस्पताल से जरूरी दवाइयां और उपकरण तक चुरा लाते हैं, पर अफसोस वो एलेना को नहीं बचा पाए और अक्टूबर 1931 में उनकी मौत हो गई। एलेना की मौत से कार्ल को बहुत गहरा सदमा लगा। उन्होंने एलेना के परिवार को उनकी अंतिम संस्कार की सारी जिम्मेदारियां खुद लेने के लिए मना लिया तथा एलेना के लिए एक भव्य मकबरा बनवाया और उसकी चाबी अपने पास रख ली। उन्होंने एलन के माता पिता से कहा कि जब भी आप उनकी कब्र के पास आओ तो एलन को बाहर से देखकर चले जाना। कार्ल अभी भी एलन के प्यार में इतने पागल थे कि वह हर रात कब्र के पास जाते और उसके साथ घंटों बैठते, बातें करते। कार्ल की ये हरकतें जब एलन के माता पिता को पता चली तो वो हैरान हो गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि समय के साथ साथ डॉक्टर का यह पागलपन ठीक हो जाएगा। पर वो नहीं जानते थे कि ये तो बस शुरुआत थी, आगे तो इससे भी भयानक कुछ होने वाला था। करीब 2 साल बाद कार्ल एलन के सड़ते हुए शरीर को कब्र से खोदकर अपने घर लाए। किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी कि डॉक्टर ने ऐसा भी कुछ किया होगा, क्योंकि लाश बहुत बुरी तरह से सड़ चुकी थी, जिसकी असहनीय गंध से बचने के लिए कार्ल ने लाश को एक नया शरीर देने की सोची। सबसे पहले उन्होंने मोम की मदद से एलन की बॉडी बनाई तथा चेहरे पर प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाया। आंखों को सुंदर बनाने के लिए कांच के 2 टुकड़े लगाकर सिर पर विग पहनाया और फिर शरीर की बदबू को छिपाने के लिए जगह जगह परफ्यूम का छिड़काव किया।
एलन की बॉडी बनाने के बाद कार्ल खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझने लगे। अब वो एलन से रोज घंटों बातें किया करते, उसके साथ डांस करते और तो और शारीरिक संबंध भी बनाते। ऐसा करते हुए उन्होंने उस लाश के साथ 7 साल बिता दिए, लेकिन तब भी किसी को इसकी भनक नहीं लगी। फिर एक दिन एलन की बहन ने कार्ल को शॉपिंग मॉल में लड़कियों के कपड़े खरीदते देखा तो सोच में पड़ गई कि अब कार्ल उसकी बहन के कब्र के पास नहीं आता, ऐसा क्यों? कहीं उसने दूसरी शादी तो नहीं कर ली जो इतना शॉपिंग कर रहा है? ऐसा सोचते हुए उसने कार्ल का पीछा किया। जब पीछा करते हुए वो कार्ल के घर पहुंची तो वहां का नजारा देख उसके होश उड़ गए। उसने वहां जो कुछ भी देखा उसे देखते ही वो डर गई और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्ल की करतूत की सच्चाई सबके सामने ला दी। उन्होंने तुरंत डॉक्टर कार्ल को गिरफ्तार कर लिया। वहीं लाश का जब पोस्टमार्टम करवाया गया तो शव के अंदर यूनी के आकार का एक पेपर ट्यूब मिला, जिसके बाद यह दावा किया गया कि डॉक्टर कार्ल एलेना के शव के साथ न सिर्फ सोते थे बल्कि उस मृत शरीर से वह फिजिकल रिलेशन भी बनाते थे। पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कोर्ट के समक्ष पेश किया, लेकिन डॉक्टर कार्ल को इसके लिए कोई सजा नहीं हुई, क्योंकि उस समय इस तरह की घटनाओं के लिए कानून में सजा का प्रावधान नहीं था, बल्कि साइंस ने उन्हें नेक्रोफिलिया का शिकार माना। नेक्रोफिलिया एक मानसिक विकार है जिसमें किसी व्यक्ति को मृत शरीरों के प्रति यौन आकर्षण होता है। यह एक गंभीर और असामान्य स्थिति है जिसे नैतिक रूप से गलत और कानूनी तौर पर अपराध माना जाता है। इस विकार से पीड़ित व्यक्ति मृत शरीरों के साथ भावनात्मक या शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर सकता है। नेक्रोफिलिया को समाज में घृणित कृत्य के रूप में देखा जाता है और इससे जुड़ी घटनाएं न केवल कानून के तहत दंडनीय है बल्कि मृतकों के प्रति अपमान भी मानी जाती है। खैर, इस घटना के बाद एलेना के पेरेंट्स ने उसकी डेड बॉडी को किसी अनजान जगह दफना दिया ताकि कार्ल उसे ढूंढ ना पाए, लेकिन लोगों का मानना था कि कार्ल उसकी डेड बॉडी को ढूंढने की कोशिश करते रहे और अंत में 3 जुलाई 1952 को उनकी मौत हो गई। मरने के 3 हफ्ते बाद उनका शरीर मिला, जिसके पास एलेना के शक्ल वाली एक गुड़िया थी। दोस्तों, इस घटना ने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया। लोगों ने माना कि कार्ल एलन से वाकई प्रेम करता था, इसलिए उसने उसके लाश के साथ 7 साल बिता दिए, जबकि कुछ लोगों ने उसे पागल कहा और बोला कि ऐसा घटिया काम कोई सनकी ही कर सकता है। और इस तरह वक्त के साथ यह कहानी लोगों के दिलों में छप गई। वैसे आपकी क्या राय है इस घटना को लेकर, हमसे जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप हमारी किसी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस न कर पाएं। जल्द ही मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।